Hello everybody, this is Dr. Amit Dhawan from Rudraksh Physiotherapy Clinic, Solon. Today we are discussing a topic on the mechanics of the shoulder joint when the shoulder joint is at 90 degrees. So what are the forces that are maintaining the shoulder at 90 degrees of abduction and the shoulder is in static equilibrium. So this is the case mainly. So what is happening when the shoulder is in static equilibrium at 90 degrees of abduction? There are two forces that is basically acting. The force of gravity acting downwards. So let us suppose the weight of the arm is 50 kgs and this is the downward force that is acting downwards, that is the gravity force, and now this is the force of deltoid that is acting upwards. We consider downward forces to be negative and we consider upward forces to be positive. This is a rule. So डाउनवर्ड फोर्सेस को हम नेगेटिव लेंगे एंड अपवर्ड फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेंगे. सो अगर हम ध्यान से देखें कि डाउनवर्ड फोर्स जो है वो 50 केजीज है आर्म का वेट और वो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो 50 केजीज की नीचे आ रही है एंड उसका डिस्टेंस जो है जॉइंट एक्सिस से शोल्डर जॉइंट एक्सिस जो उसका डिस्टेंस है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर्स. लेट अस अज्यूम that the distance of this force acting downwards, the force of the arm or the weight of the arm, that is at a distance of 30 centimeters from the joint axis. अब दूसरी फोर्स जो है वो डेल्टॉइड. नाउ सेकंड फोर्स दैट इज एक्टिंग इज द फोर्स ऑफ डेल्टॉइड. नाउ वी हैव टू सी कि डेल्टॉइड की फोर्स जो है वो जॉइंट एक्सिस से कितनी दूर है. सो वो जो जॉइंट एक्सिस यहाँ पे है हमारा और डेल्टॉइड की फोर्स यहाँ पे है, तो वो जो हमारी फोर्स है कि वो जॉइंट से कितनी दूर है, दैट वी आर लेबलिंग इट एज व्हाट, डी. सो ये हमने डी लेबल कर दिया और ये है हमारा डेल्टॉइड का पॉइंट ऑफ इंसर्शन. और हमारा जो ये ओपन कैनोमेटिक चेन एक्सरसाइज है तो डेल्टॉइड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम इंसर्शन टूवर्ड्स ओरिजिन, फ्रॉम इंसर्शन टूवर्ड्स ओरिजिन. सो अगर हम एक डॉटेड लाइन बना लें, कैलकुलेटिंग वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस डी, क्योंकि डेल्टॉइड मसल फोर्स वेक्टर का क्या डिस्टेंस है जॉइंट एक्सिस से वो हमारे को पता लगाना बहुत जरूरी है. सो एक लाइन हमने डॉटेड लाइन बनाई, डिनोट कर दिया डी एंड एक मसल फोर्स वेक्टर डेल्टॉइड का जा रहा है और ये बन गया हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज एट एंगल ऑफ 15 डिग्रीज. ये भी हमने अज्यूम किया दैट एंगल इज अप्रोक्सीमेटली एट 15 डिग्रीज, बट द जॉइंट एक्सिस और मसल का जो इंसर्शनल पॉइंट है डेल्टॉइड का, वहां का जो डिस्टेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर्स. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर्स. सो ये 8 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस है. सो अगर हम देखें, अगर हमारे शोल्डर को 90 डिग्रीज ऑफ अबडक्शन में एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहना है तो सारे के सारे टॉर्क्स जो शोल्डर पे एक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी इक्वल टू 0. दैट मींस टॉर्क ऑफ आर्म जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है एंड टॉर्क ऑफ डेल्टॉइड शुड बी इक्वल टू 0. सो 0 इज इक्वल टू, हमने माइनस में लिख दिए क्योंकि आर्म ये जो फोर्स है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये जो फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो हमने 0 इज इक्वल टू माइनस टॉर्क ऑफ आर्म प्लस टॉर्क ऑफ डेल्टॉइड, बिकॉज डेल्टॉइड इज अ अपवर्ड फोर्स सो इट इज पॉजिटिव एंड टॉर्क ऑफ आर्म ये जो है फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो वी हैव टेकन दिस एज नेगेटिव. सो इन दोनों का जो टॉर्क होगा दैट शुड बी इक्वल टू 0 इफ द शोल्डर वांट्स टू रिमेन इन इट्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो 0 इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ आर्म क्या होगा, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. टॉर्क इज, एज एवरीबॉडी नोस दैट टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. तो फोर्स कितनी है 50 केजीस की है ना, एंड मोमेंट आर्म कितना था ग्रेविटी की फोर्स का 30, तो माइनस 50 इंटू 30 प्लस अब हमने निकालना है टॉर्क ऑफ डेल्टॉइड. टॉर्क ऑफ डेल्टॉइड क्या होगा, फोर्स ऑफ डेल्टॉइड इनटू मोमेंट आर्म. तो फोर्स ऑफ डेल्टॉइड हमने कैलकुलेट करनी है कि डेल्टॉइड को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हमारे आर्म को 90 डिग्रीज ऑफ अबडक्शन में रहना है, इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहना है, तो डेल्टॉइड को कितना फोर्स डेल्टॉइड को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा यही हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इस केस में. So torque of deltoid will be force of deltoid into perpendicular distance. That is this perpendicular distance of the deltoid muscle vector from the joint axis. वो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, perpendicular distance जो है deltoid muscle force vector का joint axis से हमने डिनोट किया हुआ है d से. So ये d जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, d will be equal to hypotenuse of this triangle into sine of the angle made between the muscle force vector and the hypotenuse, that is sine of 15 degrees. तो हमने लिख दिया फोर्स ऑफ डेल्टॉइड इनटू 8 सेंटीमीटर्स, हाइपोटेन्यूज जो था वो था 8 सेंटीमीटर्स इनटू साइन ऑफ 15 डिग्रीज. तो फोर्स ऑफ डेल्टॉइड निकल आई. फोर्स ऑफ डेल्टॉइड विल बी इक्वल टू, इस चीज को हम यहां ले जाएंगे 0 की तरफ बिकॉज़ दिस होल थिंग कम्स इनटू माइनस, तो 0 की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो फोर्स ऑफ डेल्टॉइड विल बी इक्वल टू 50 इनटू 30 डिवाइडेड बाय 8 इनटू साइन ऑफ 15 डिग्रीज. दैट कम्स आउट टू बी 902 न्यूटन्स. यानी कि डेल्टॉइड को 90 डिग्रीज ऑफ अबडक्शन पे अगर शोल्डर को स्टेबलाइज करना है तो डेल्टॉइड को 902 न्यूटन्स की फोर्स लगानी पड़ेगी
और अगर हमने 902 न्यूटन्स को कन्वर्ट करना है पाउंड्स में, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.448 न्यूटन्स। तो हम इस 902 न्यूटन्स को 4.448 से डिवाइड कर देंगे, which comes out to be 202 pounds. So deltoid has to work about approximately 200 pounds of force लगानी पड़ेगी for a person whose arm weight is 50 kgs, so that the shoulder remains in 90 degrees of abduction in static equilibrium position. Thank you. Stay tuned with our channel for more latest videos on mechanics of human body. Thank you.